जय शनिदेव। अच्छा, एक सवाल है जो शनिवार का व्रत रखने वाले लगभग हर भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और ये सवाल जुड़ा है दूध से। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका सच जानेंगे। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या शनिवार के व्रत में दूध पी सकते हैं? क्या यह सही है या गलत? कई लोग मानते हैं कि शनिदेव को सफेद रंग पसंद नहीं है, तो दूध कैसे पी सकते हैं? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि इसमें आखिर सच्चाई कितनी है और कितना सिर्फ एक भ्रम है। देखिए, इसका जवाब आपको किसी नियम कानून की किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जवाब छिपा है एक छोटी सी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें विश्वास, शक और फिर सच्ची समझ के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो आइए मिलते हैं रिया से और उसकी कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां रिया नाम की एक लड़की रहती थी। अब रिया शनिदेव की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही हर शनिवार पूरी श्रद्धा से व्रत रखती थी। पर उसके मन में ना एक डर बैठ गया था, दूध को लेकर। उसे हमेशा से यही बताया गया था कि भाई व्रत में सफेद रंग की चीजें नहीं खानी चाहिए। तो हुआ यूं कि एक शनिवार रिया पूजा करके घर लौटी और अचानक ही उसे बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगी। चेहरा एकदम पीला पड़ गया और सिर घूमने लगा। हल्के हल्के चक्कर से आने लगे। अब घर में दादाजी थे। उन्होंने रिया की ये हालत देखी तो फौरन चिंता में पड़ गए। वो दौड़ के उसके लिए कटोरी में गर्मा गर्म दूध ले आए। लेकिन जैसे ही रिया ने दूध देखा, वो घबरा गई और एकदम से बोल पड़ी, अरे नहीं दादाजी, आज शनिवार है, आज दूध नहीं पीते, शनिदेव गुस्सा हो जाएंगे। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। रिया के दादाजी ने जो बात उसे समझाई वो हम सबके मन के सारे भ्रम दूर कर देगी। दादाजी प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने रिया को पास बिठाया और बोले, बेटा रिया, दूध से डरने की जरूरत नहीं है। दूध को तो शास्त्रों में सात्विक भोजन कहा गया है। अब सात्विक का मतलब क्या है? सात्विक मतलब ऐसा खाना जो शुद्ध हो, जो हमारे शरीर को ताकत दे और सबसे जरूरी हमारे मन को शांत रखे। उन्होंने आगे समझाया कि देखो, व्रत में हमें तामसिक चीजें खाने की मनाही होती है, सात्विक चीजें खाने की नहीं। जैसे दूध, फल, गुड़, ये सब सात्विक हैं। इन्हें खाने से कोई दोष नहीं लगता। मना क्या है? मांस, शराब या फिर चाय कॉफी जैसी चीजें। क्यों? क्योंकि ये तामसिक हैं। ये मन में बेचैनी पैदा करती हैं, गुस्सा लाती हैं। और व्रत का असली मकसद तो मन को शांत करना है ना। और रही बात रंगों की, ये जो सोच है कि शनिदेव को सिर्फ काला रंग पसंद है, इसलिए सफेद चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए या खानी चाहिए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये एक अधूरा सच है। शनिदेव का काला रंग असल में हमारे जीवन के अंधकार और दुखों को सोखकर हमें रोशनी देने का प्रतीक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? जरा सोचिए, कई मंदिरों में तो खुद शनिदेव का अभिषेक दूध से किया जाता है। उन्हें सफेद मोगरा और सफेद कमल जैसे फूल भी तो चढ़ाए जाते हैं। अगर सफेद रंग से उन्हें परहेज होता तो उनकी पूजा में इन चीजों का इस्तेमाल भला क्यों होता? तो दादाजी की इन बातों से हमें काफी कुछ तो साफ हो गया है। चलिए इसी ज्ञान के आधार पर कुछ और आम सवालों के जवाब भी जान लेते हैं जो अक्सर मन में आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई कठोर व्रत, मतलब जिसमें सिर्फ पानी पीते हैं, वो रख रहा हो तो क्या उसमें दूध पी सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब सीधा है, नहीं। जब हम कठोर व्रत की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ जल यानी पानी ही लिया जा सकता है। दूध को एक तरह का भोजन ही माना जाता है। हाँ, एक सूरत है, अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही हो तो उसे दवा की तरह बहुत थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं चाय और कॉफी पर। यह सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई चाय कॉफी में क्या हर्ज है, ये क्यों मना है? याद है अभी हमने सात्विक और तामसिक भोजन की बात की थी? बस जवाब वही छिपा है। चाय और कॉफी में होता है कैफीन, जिसे तामसिक माना जाता है। ये हमारे मन को शांत करने की जगह और बेचैन कर देता है, और व्रत का तो मकसद ही मन को शांत करना है। तो फिर एक और सवाल उठता है कि मान लीजिए गलती से अनजाने में किसी ने चाय पी ली तो क्या उनका व्रत टूट गया? क्या सब व्यर्थ हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। ईश्वर हमारी नीयत देखते हैं, हमारी भूल चूक नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो बस थोड़ा सादा पानी पी लीजिए, मन ही मन भगवान से माफी मांग लीजिए और अपना व्रत वैसे ही जारी रखिए। हाँ, एक और छोटी पर जरूरी बात, अगर व्रत में दूध पी ही रहे हैं तो कोशिश करें कि गाय का दूध पिएं। भैंस के दूध के मुकाबले ये हल्का होता है और ज्यादा सात्विक माना जाता है, तो व्रत के लिए ये सबसे अच्छा है।
तो चलिए वापस रिया की कहानी पर चलते हैं। दादाजी की ये सारी बातें सुनकर रिया का डर खत्म हो गया। उसने धीरे से दूध का कटोरा उठाया और पी लिया। और जानते हैं क्या हुआ? दूध पीते ही उसकी सारी कमजोरी दूर हो गई। पर उससे भी बड़ी बात, उसका मन जो बेचैन था वो एकदम शांत और स्थिर हो गया। तो रिया की इस छोटी सी कहानी से हमें भक्ति का असली मतलब क्या समझ आता है? आइए इस पर बात करते हैं। उस दिन रिया को ये समझ आ गया कि सच्ची भक्ति डर में नहीं बल्कि समझ में है। भक्ति का रास्ता डर से होकर नहीं जाता, वो ज्ञान और समझ से बनता है। और यही इस पूरी बात का सार है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। शनिवार के व्रत में दूध पीना बिल्कुल सही है। हमें ये याद रखना होगा कि व्रत का मतलब शरीर को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि मन को साधना है, उसे शांत करना है। और दूध, जो कि एक सात्विक चीज है, वो तो इस काम में हमारी मदद ही करता है, शरीर को ताकत देकर और मन को शांति देकर। अब जब ये सारी बातें साफ हो गई हैं, तो एक सवाल आप सबके लिए भी है। क्या कभी व्रत में दूध पीने के बाद आपने भी ठीक वैसी ही ताकत और शांति महसूस की है जैसी रिया ने की थी? अपने अनुभव के बारे में जरा सोचिएगा जरूर। जय शनिदेव।